सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर कक्षा में सभी साधक साधिकाएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीमान सुशील डालमिया जी, श्रीमान नरेंद्र जी, बाकी वीना जी, मोना जी सामने। तो आइए हमेशा की तरह शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे और पीछे करें। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधा रखें। मुस्कुराते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव को लेकर आएं। घुटने के नीचे, थाई के नीचे गैप ना बने। सामने तानिए, फिर अपनी ओर खींचिए और इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाइए। बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास। पूरा ध्यान केवल और केवल अपनी क्रिया पर हो। अब एक बार दायां पंजा सामने करेंगे, एक बार बायां पंजा सामने अपनी ओर करेंगे। इस प्रकार से रिवर्स साइड में दोनों पंजों को करेंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखकर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास। दोनों पांव की एड़ियों को खोलेंगे। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। फिर छोटी उंगली को बाहर आसन पर लगाएंगे। इस प्रकार से खोलते जाएंगे और अंदर की ओर करते जाएंगे। पुनः कोशिश करेंगे घुटने के नीचे गैप ना आए। प्रयास में कोई कमी ना हो। सभी बड़ा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों पाँव को मिलाएं। एक बार दाएं पाँव की एड़ी शरीर से लगाइए, एक बार बाएं पाँव की एड़ी शरीर से लगाइए। कोशिश सभी करेंगे। घुटने को साइड में झुकने मत दीजिए। कोशिश कीजिए घुटना आकाश की ओर रहे। सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। करते जाइए, करते जाइए। दोनों पांव से इकट्ठा कीजिए। बहुत बढ़िया। घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। हथेलियों पर थोड़ा दबाव बनाकर सहारा लें। आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम लें। दोनों पांव को ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, जैसे कमर चक्र आसन में खोलते हैं। अपने शरीर को थोड़ा सा राइट साइड में घुमाएं। दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने। कंधे की सीध में, हथेलियां आमने सामने। राइट साइड में गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। कमर से आगे झुकें, पंजे की ओर, राइट पंजे की ओर झुकिए, झुकिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सब लोग। अब आएंगे मध्य में। अब बीच में आगे की ओर झुकें। झुकिए, झुकिए, झुकिए। पंजे को तानकर कमर को सीधा कीजिए। लेफ्ट साइड में घूमिए। फिर से श्वास छोड़ते हुए कमर से लेफ्ट साइड में झुकिए, पंजे की ओर। हथेलियों को पंजे से आगे ले जाने की कोशिश करें। फिर से मध्य में आए। पुनः कमर से आगे झुकें। मध्य में पेट को सिकोड़कर मध्य में आए। राइट साइड में घूमें और फिर से कमर से झुकें आगे।
हर कोशिश पिछली कोशिश से बढ़िया हो। मध्य में आकर फिर से मध्य में झुकिए, आगे की ओर झुकिए। फिर से एक बार कमर सीधी, लेफ्ट साइड में झुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए कमर के ऊपर असर आ रहा है, पेट पर इसका प्रभाव आ रहा है, लीवर पर प्रभाव आ रहा है, पैनक्रियाज पर आ रहा है। मध्य में एक बार कमर को सीधा करेंगे, थोड़ा सा विश्राम ले लेंगे। इसी स्थिति में दोनों हाथ अपने या तो स्टैंड बना लें या अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। अब यहीं से हम करेंगे कमर चक्र आसन। दाएं हाथ से बाएं पंजे को आगे ले जाने की कोशिश करें, बाईं हथेली पीछे, और इस प्रकार दाएं से बाएं माथा या ठुड्डी घुटने के निकट। घुटना ना उठने दें, घुटने के नीचे, थाई के नीचे जरा सा भी गैप ना आए। सबसे ज़्यादा इसी बात का प्रयास करना है। श्वास के साथ जोड़िए। बहुत बढ़िया। पीछे शीला जी सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। पीछे सुनीता जी बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कर दीजिए। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियों को निकट लेकर आइए, दोनों पंजों को ग्रिप कर लीजिए। कमर को सीधा करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करिए। एड़ियां जितनी शरीर के निकट आ सकें उतनी लेकर आएं। आंखें बंद करके कीजिए। आंखें हमने तभी खोलनी है जब किसी क्रिया में कोई डाउट हो। एक बार समझ में आने के बाद पूरी तरह से आंखें बंद हो जाए, पूरी तरह से प्रभाव के साथ जुड़ जाएं। लगातार प्रसन्नता। बहुत ही प्यारा मौसम है। सुंदर मौसम का आनंद लीजिए। अपने भाग्य को सराहिए। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। पद्मासन के लिए दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी। आँखें बिल्कुल कोमलता से बंद रखें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मुस्कुराते हुए देखते जाएं आते जाते श्वासों को। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। ऑनलाइन जुड़े हुए साधक पूरे परिवार के साथ बोलेंगे। भरेंगे श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोल लीजिए। थोड़ा सा पाँव को, हाथों को विश्राम दीजिए। यहीं से बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे एक ही बार में। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। रीढ़ और गर्दन सीधी कर लें। दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई। दूसरी तरह का ताड़ासन करेंगे हम। श्वास भरते हुए साइड से दोनों भुजाओं को आकाश की ओर ले चलें। हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा। पांचों उंगलियां मिली रहेंगी। हथेली का रुख बाहर की ओर, कलाई बिल्कुल सीधी, और यहीं से अपनी एड़ियों को उठा दें और इसी अवस्था में रुक जाएं। लगातार भुजाओं को खींचकर रुक जाएं। सामान्य श्वास में रुक जाएं। बुजुर्ग साथी एड़ियां ना उठाएं, केवल भुजाओं को तानें। बहुत बढ़िया, सभी का प्रयास। कुछ साधक कलाई को मोड़ रहे हैं जी, कलाई मत मोड़िए। शब्दों पर ध्यान देंगे। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत क्षमताएं हमारे अंदर, पहचानिए उनको। छोटी सी क्रिया लेकिन पूरे शरीर को लाभ देने वाली। इसी अवस्था में धीरे धीरे केवल एड़ियों को वापस लेकर आएं। भुजाओं को खींच के रखें और साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। बगल से खींचते हुए, तानते हुए लेकर आएंगे। थोड़ा विश्राम ले लें। अपने आसन पर हल्की हल्की जॉगिंग कर लें। थोड़ा सा अपने पाँव को खोल लें, बंद कर लें। हाथों को, उंगलियों को खोल लें, बंद कर लें। बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी बड़े प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें। पांचों उंगलियां अपनी कंधों के ऊपर रखें और दोनों कोहनियों को गोल गोल घुमाएं। जब आगे आए, दोनों कोहनियां आपस में टच होनी चाहिए। जब पीछे की ओर भी लेकर जाएं तो उंगलियां कंधे से हटनी नहीं चाहिए। गर्दन सीधी रखिए जी। गर्दन मोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आंखें भी बंद कर लीजिए। आंख बंद करते हैं तो पूरी तरह ध्यान हमारा अपनी क्रिया पर होता है, लेकिन आंख जब खोलते हैं तो ध्यान इधर उधर। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी साधना अंतर्मुखी हो। बहुत बढ़िया, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। विपरीत दिशा में भी कर लीजिए। करिए करिए करिए, करने से ही देखिए फायदा होना है।
प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से 100% देने का प्रयास करें, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। आ जाएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स। एक बैलेंस बनाने वाली एक्टिविटी करेंगे। अपने राइट पांव को उठा लीजिए, थाई को पृथ्वी के पैरेलल कर दीजिए, दोनों हाथ कंधे की सीध में कर दें और बिना हिले डुले रुक जाएं। यहां पर सामने की ओर भुजाएं। बहुत बढ़िया। पंजा तना रहे जी। कोशिश करें थाई हमारी पृथ्वी के पैरेलल हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास है। एड़ी आपकी कुछ साधकों ने अंदर की ओर कर दी, बिल्कुल सीधा होना चाहिए 90 डिग्री पर, एड़ी से घुटने तक पांव। इसलिए एड़ी को थोड़ा और आगे लेकर आइए। कुछ साधक एड़ी को अंदर की ओर लेकर गए हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं टांग को बिल्कुल सीधा, एकदम जैसे आपने थाई को बिल्कुल पृथ्वी के पैरेलल, और जो दूसरी टांग है, जो घुटने से एड़ी तक का भाग है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसको अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं कुछ साधक। कोशिश करिए, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर समझ में ना आए देख लेंगे। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास है। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा रुकने से ही फायदा होना है जी। घुटना मुड़ रहा है पीछे। सुशील जी थोड़ा एड़ी को और आगे लेके आइए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पीछे हमने गेम भी किया था इस पे। घर पे प्रैक्टिस करना, सिक्का रख करके अगले गेम में आप जीत पाएंगे। फिर धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, 5 बार उठक बैठक। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। ठहरिए ठहरिए, क्षमता के हिसाब से रुकना है। बुजुर्ग साथी जबरदस्ती ना करें। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा रिलैक्स कर लें, अपने हाथों को झटक लें। सूर्य नमस्कार के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सुशील जी, सुशील जी, तो आप करवाएंगे या चलना है हमारे को पहले? आप सूर्य नमस्कार, अच्छा, तो आप सूर्य नमस्कार कराइए। सूर्य नमस्कार श्रीमान सुशील डालमिया जी कराएंगे। धन्यवाद विजय जी। आइए, हमारा शरीर प्रारंभिक क्रियाओं के पश्चात सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो चुका है। आसन का 1/3 भाग आगे, 2/3 भाग पीछे, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। यहीं से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। प्रयास करें दोनों हथेलियों का दबाव परस्पर एक दूसरे की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दोनों बाजू धरती के समानांतर। बंद आंखों में करेंगे भगवान सूर्य का आह्वान। प्रथम सुनेंगे, पश्चात सब मिल करके बोलेंगे। ओम भानुवे नमः। भानुवे
श्वास भरते हुए यहीं से दोनों बाजू लेकर जाएंगे ऊपर। दोनों बाजू कानों के साथ, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कोहनियां बिल्कुल सीधी, कंधों का दबाव बनाएं हल्का सा पीछे की ओर। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हथेलियों में उतना ही फासला जितने कि कंधे चौड़े। एक बार पुनः श्वास भरें और अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले छोर से बाजू कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। थोड़ा और श्वास खाली करें, थोड़ा और झुका जाएगा। दोनों हथेलियां दोनों पाँव के दाएं बाएं, माथा घुटनों के नज़दीक से नज़दीक, घुटने बिल्कुल सीधे। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। कृपया रुकें। विजय जी ने तो पूरी हथेली ही लगा दी है। बहुत अच्छे, बहुत क्षमता है हम में। कृपया रुकें। मोना जी बहुत अच्छे। और अब यहीं से दोनों हथेलियां रखें धरती पर। लेफ्ट पाँव को लेके जाएंगे पीछे। प्रयास करें पीछे वाले पाँव का पंजा खड़ा हुआ, घुटना धरती से उठा हुआ, आगे वाले पाँव का घुटना बिल्कुल सीधा, माथा ऊपर से ऊपर। सुंदर स्थिति। कृपया रुकें। आंखें हमारी बंद हैं। बंद आँखों में भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए एक एक स्थिति को पूर्ण क्षमता अनुसार पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। कृपया पुनः चेक करें क्या मेरे हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए हैं। श्वास खाली करते हुए दूसरा पाँव भी ले जाएं पीछे। दोनों पाँव की एड़ी पंजे मिल जाएं, एड़ियों का दबाव धरती की ओर। ठोड़ी कंठकूप में लगाने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर स्थिति। कृपया रुकें। महसूस करें हमारे शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित। बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। और अब यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब क्रम से लगाएंगे पहले दोनों घुटने। पेट का संकोचन करें, पश्चात छाती और फिर माथा। दोनों कोहनियां अगल बगल खड़ी हुई, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, पीछे से एड़ी पंजे भी मिलाकर रखने का प्रयास। भगवान सूर्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। प्रणाम की सबसे उत्तम मुद्रा अष्टांग प्रणाम। महसूस करें हमारा धैर्य बढ़ रहा है। धरती के गुण हम में समा रहे हैं। बहुत सुंदर। यहीं से ठोड़ी को खिसकाएंगे आगे और पश्चात धीमे से श्वास भरते हुए उठा दें अपनी छाती को। दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी, माथा पुनः ऊपर से ऊपर, एड़ी पंजे कृपया मिलाकर रखें। बहुत सुंदर स्थिति। सुषमा जी बहुत अच्छे। एड़ियां मिलाने का प्रयास। बहुत सुंदर स्थिति।
विजय जी कमाल है, राजेश जी बहुत अच्छे, नरेंद्र जी बहुत खूब। आंखें हमारी बंद हैं, एक एक स्थिति पूर्ण क्षमता के साथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीमे धीमे उठाएंगे। वापसी की स्थितियां पुनः प्रयास करें, एड़ियां धरती को छूने लगें। ठोड़ी को कंठकूप में रखने का प्रयास, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए। महसूस करें कितनी सुंदर क्रिया है, सुंदर प्रभाव शरीर पर। और अब यहीं से जो पांव पीछे गया था, पहले वो पांव लेकर आए दोनों हथेलियों के मध्य। पीछे वाले पांव का घुटना धरती से हल्का सा उठा हुआ, माथा पुनः ऊपर ले जाने का प्रयास, और लेकर जाएं थोड़ा। बहुत सुंदर। और अब दूसरा पांव भी ले आएं आगे, एड़ियां मिल जाएं, पंजे खुल जाएं, दोनों हथेलियां दोनों पांव के अगल बगल। पुनः प्रयास करें माथे को घुटनों के नज़दीक से नज़दीक लाने का। बहुत ही सुंदर प्रयास, बहुत ही सुंदर। और अब श्वास भरते हुए बाजू कानों के साथ लगाते हुए कमर से उठना प्रारंभ करेंगे। बहुत सुंदर। पुनः चेक करें, हथेलियों में उतना ही फासला जितने कि कंधे चौड़े। कंधों का दबाव पुनः पीछे की ओर। और अब यहीं से आ जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। आंखें हमारी बंद हैं। 12 की 12 स्थितियां हमने पूर्ण मनोयोग से की। भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ नीचे, और यहीं से अपने अपने आसन पर कृपया बैठ जाएं। पश्चात पीठ के बल लेट जाएं। बहुत ही सुंदर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी का विशेष धन्यवाद। आगे की क्रियाएं श्रीमान नरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बड़े ही सुंदर तरीके से रुकते हुए समझाते हुए पूरी तरह सूर्य नमस्कार कराया। संपूर्ण शरीर का करें मानसिक अवलोकन। शरीर पूरी तरह ढीला। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। धीमे से आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लें सर के पीछे। करने जा रहे हैं नावासन। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे बाहर की ओर ताने, हाथ पीछे की ओर खिंचे हुए। दोनों पैरों को धीमे धीमे ले चलें हाथों की ओर, और आगे पीछे डोलन करना प्रारंभ करें। सभी प्रयास करें, बहुत अच्छे।
जब आगे जाएं तो हमारा हाथ पैर के पंजों से आगे निकल जाए और पीछे आएं तो पैर की उंगलियां आसन के नज़दीक से नज़दीक। भुजाएं कान के साथ लगी रहें। धीरे धीरे आएंगे वापस, बैठकर करेंगे विश्राम। मुख सामने की ओर। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए दोनों पैरों को लाएं बाईं ओर से घुमाते हुए आएंगे वज्रासन में। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। वज्रासन में करते हैं ये सूक्ष्म क्रिया। दोनों हाथों को लें कंधों के समानांतर, बाएं दाएं। कलाई से हाथ को थोड़ा सा मोड़ें, जैसे दोनों तरफ दीवार हो, हम धक्का दे रहे हों। प्रेशर बनाएं, उंगलियों का प्रेशर अपनी ओर, हथेलियों का प्रेशर बाहर की ओर। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। पूरा हाथ कंधे के समानांतर, ना ऊपर ना नीचे। यहीं से धीरे धीरे आगे की ओर आएंगे। अब समझे दीवार सामने आ गई है, दीवार को धक्का दे रहे हैं। कलाई से मोड़ें अधिक से अधिक पीछे की ओर, हथेलियां सामने की ओर, अंगूठा उंगली मिले हुए। प्रेशर आने दें कंधों पर, कलाइयों पर, कोहनियों पर। पुनः धीरे धीरे साइड से लेके आएंगे और रुकें एक बार। खींचे हाथों को विपरीत दिशा में, धीरे से वापस। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ हमारी सीधी। रीढ़ को सीधा रखना स्वस्थ रहने का पहला नियम है। रीढ़ हमारी यथासंभव सीधी रहे। जिनकी रीढ़ हमेशा सीधी रहती है वह हमेशा युवा रहते हैं। यहीं से करेंगे जी मंडूकासन। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियाँ बनाएं और दोनों मुट्ठियों को नाभि के बाएं दाएं इस प्रकार ले जाएं। अंगूठे का मूल पेट के अंदर, नाभि के दाएं बाएं। श्वास भरें, लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें। ठुड्डी को तान कर रखेंगे, गर्दन का दबाव पीछे रखेंगे। पूरी मुट्ठी को धंसा दें पेट के अंदर। सामान्य श्वास में रुकें। नितंब हमारे एड़ियों पर ही रहें।
शुगर रोग को नियंत्रित करने के लिए रामबाण आसन। पेन क्रिया पूरी तरह प्रभाव में, पेट के आंतरिक अंग पूरी तरह प्रभाव में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को करेंगे सीधा। दोनों हाथ घुटनों पर, वज्रासन में विश्राम। करते हैं जी उष्टासन। इसका उपासन है उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हों। पीछे से पैरों को भी फैला दें, पंजों को भी लिटा दें। घुटने और पंजे कंधे के समान दूरी बनाएं। दोनों हाथ कमर पर, चारों उंगलियां नाभि की ओर, अंगूठा रीढ़ के निचले छोर पर। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को ले जाएं पीछे। जिनकी कमर दोहरी हो गई हो, हाथ को हटाएं और हाथ को ले चले तलवों पर। प्रयास करें हमारे घुटने से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा रहे। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क जैसे रोग दूर होते हुए, रीढ़ लचीली बनती हुई। धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं से आएंगे शिथिलासन में। पेट के बल दाईं ओर का शिथिलासन। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग 90 डिग्री पर मुड़े हुए। पूरी तरह शरीर शिथिल। दोनों फेफड़े, जंघाएं, कंधे पूरी तरह आसन पर। करते हैं जी भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को लिटा दें। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, माथा आसन पर। ठुड्डी को लगाएं पहले, गर्दन को भी ले जाएं पीछे से पीछे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि तक के भाग को उठाएं। प्रयास करें हमारी हथेली आसन पर ही रहे। कोहनियाँ भी प्रयासपूर्वक आसन पर ही रहें। केवल धड़ को उठाएं। पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता है। सारे वजन को लेके आए पेड़ ऊपर। धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। शिथिलासन बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए।
कंधे से लेकर कोहनी तक के भाग को सीधा रखें, 90 डिग्री पर रखें, ताकि हमारा दायां कंधा भी आसन से लग सके। करते हैं जी शलभासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथों को ले चलें जंघाओं के नीचे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, कोहनियाँ भी शरीर के नज़दीक से नज़दीक अंदर की ओर। श्वास भरें और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े ले जाएं ऊपर से ऊपर। माथा आसन पर ही रहेगा, माथा या ठुड्डी। पंजों को ताने, घुटने सीधे रखें, थाई हमारी अवश्य उठे। हमारे पेड़ू गुर्दे के अंग सक्रिय होते हुए रीढ़ का निचला हिस्सा पूरी तरह प्रभाव में। धीरे धीरे आएंगे वापस, दाईं ओर कपड़ लेते हुए आएंगे पीठ के बल। पीठ के बल आगे करें विश्राम। पीठ के बल के 2 आसन मोना जी कराएंगी। अपनी श्वासों को पूरी तरह से नॉर्मल कर लें। दोनों पाँव मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों पाँव को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ले जाएं। घुटने बिल्कुल सीधे, घुटने नहीं मुड़ेंगे। लेके आए वापस धीरे धीरे। एक बार फिर से लेके जाएं, 5 बार करें। आपके पेट का मोटापा कम होता हुआ। बस घुटने नहीं मुड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सुंदर। पेट पर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए आएंगे वापस। श्वासों को करें नॉर्मल। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों पांव को घुटने से मोड़ें, घुटने के नीचे से ग्रिप करें। श्वास भरकर अधिक से अधिक अपने पेड़ों पर दबाएं। इतना दबाएं कि आपका मुख लाल हो जाए। गर्दन अभी नहीं उठाएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी नासिका या ठुड्डी को ले जाएं दोनों घुटनों के बीच में। आपके पूरे शरीर की एक छोटी सी पोटली बन जाए। पंजे आपके तने हुए बाहर की ओर।
कुछ पल रुकें। श्वास भरते हुए गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए दोनों पांव वापस। आपके शरीर में से गंदी गैसें निकलती हुई करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर खोल लें। दोनों पाँव को घुटने से मोड़ें। आपकी एड़ियां नितंब के पास से पास, भुजाएं आपकी तनी हुई। अपनी स्थिति चेक कर लें। दोनों भुजाएं कंधों से ना ऊपर ना नीचे। श्वास भरते हुए दोनों पाँव को लेके जाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को लगातार दबाते रहें। भुजाओं को तान कर रखें, भुजाएं ढीली नहीं पड़ेंगी। कमर दर्द में बहुत ही बढ़िया आसन। आपकी रीढ़ के दोष समाप्त होते हुए जब भी आसन करें तान कर करें। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। आएंगे मध्य में। अपनी स्थिति एक बार ठीक कर लें। अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। लगातार ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाते रहें। रीढ़ पर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। भुजाएं तनी हुई। कुछ साधिकाओं की, साधकों की भुजाएं ढीली पड़ गई हैं। भुजाएं तान कर रखें। आपके शरीर में से एक्स्ट्रा चर्बी कम होती हुई निचोड़ दें अपने पूरे शरीर को एक तौलिए की भांति। आएंगे मध्य में। दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ शरीर के साथ। विश्राम। धन्यवाद नरेंद्र सर। मरकट आसन की एक स्थिति और करते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं। केवल दाएं पैर को धीमे धीमे 90 डिग्री पर लेके आएं। ताने। दोनों हाथ भी 180 डिग्री पर रख लें, कंधे के समानांतर। और एक बनाएंगे बड़े से बड़ा जीरो। धीमे धीमे बनाएं। वो एक बनाएं, जो स्पीड से बना रहे हो वो 2 बनाएं। पंजे को लगातार तान के रखें। आएंगे धीरे से वापस, करेंगे विपरीत।
मोटापे को घटाने के लिए बहुत ही सुंदर आसन। एक बार रुकें, ऊपर कंट्रोल दें और धीरे धीरे पैर को नीचे लाते जाएं। यहीं पे करेंगे हल्का सा विश्राम। यही क्रिया करेंगे। दूसरे पैर से बाएं पैर को धीमे धीमे उठाएं। पहले 90 डिग्री पर रोकें, ताने पंजों को बाहर की ओर, और अब बड़े से बड़ा जीरो बनाना प्रारंभ करें। जो धीमे बनाएं वो 1 बनाएं और जो स्पीड से बनाएं वो 2 बनाएं। प्रयास करें हमारी एड़ी आसन के नज़दीक से नज़दीक हुए गुजरे। बड़े से बड़ा जीरो सर्कल। रुकें, ऊपर आएं, ताने पंजों को बाहर की ओर, और धीमे धीमे लेके आएंगे नीचे। सॉरी, विपरीत दिशा में भी करें। धीमे से वापस। दोनों हाथों को आगे ले लें, करें विश्राम। करेंगे आज का अंतिम आसन, सेतुबंध आसन। घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए बीच से धड़ को उठाना प्रारंभ करें। छाती को उठाने का विशेष प्रयास करें। हमारी ठुड्डी कंठकूप में आ जाए। पूरा वजन हमारे कंधों पर, गर्दन पर, पैर के तलवों पर, थायराइड ग्रंथियां पूरी तरह प्रभाव में। धीरे धीरे आएंगे वापस। सब आसन में विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी, दोनों पंजे बाएं दाएं लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, उंगलियां हमारी सीधी किंतु ढीली। पूरे शरीर का करें मानसिक अवलोकन। श्वास भरें तो ध्यान को उंगलियों से लेकर सर तक लेके जाएं, और जब श्वास छोड़ें तो सर से लेकर पैरों की उंगलियों तक जाएं। पूरा शरीर शिथिल, ढीला। धीमे से आएंगे चेतन अवस्था में। शुभ संकल्प लें, कामना करें सभी स्वस्थ रहें। राइट साइड करवट लें और उठ करके बैठ जाएं।
करेंगे जी महान क्रिया हंसी कराएंगी सुषमा जी। सुषमा जी से अनुरोध करूंगा आएँ और सबको खिलखिला के हंसाएं। हंसने का मन बनाएंगे, खिलखिलाते हुए हंसते जाएंगे। हंसते जाइए खिलखिलाते हुए, पूरे शरीर को हिला दें। मोना जी खुल के हंसिए। अंतिम आवृत्ति। ईश्वर करे आप इसी तरह मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। धन्यवाद। करते हैं जी प्राणायाम का अभ्यास। सुखासन, पद्मासन, जिस भी स्थिति में बैठ सकें सुविधा के हिसाब से बैठें। दोनों हाथ कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। करेंगे लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर करें। प्रयास पूर्वक नाभि का संकोचन कर पेट को पिचकाएं। मूलबंद लगाएं और पेट को ढीला छोड़ धीरे धीरे कंठ तक श्वास भरें। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। ध्यान हमारा श्वासों पर। लंबे गहरे श्वास। करते जाएं लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। श्वास लेना तो हर प्राणी का स्वभाव है, किंतु श्वास छोड़ना उसका प्रयास है। इस प्रयास को पूरी निष्ठा के साथ करें। अधिक से अधिक पेट को पिचकाएं ताकि हमारे विजाती तत्व हमारी श्वासों के साथ बाहर जा सकें और शुद्ध वायु हमें मिल सके। धीमे से शांत। अब मैं राजी से अनुरोध करूंगा हमें प्राणायाम कराएं।
श्रीमान राजेश जी। धन्यवाद नरेंद्र जी, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने अभ्यास किया आसनों का, और अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस भी स्थिति में आप बैठ सकें सुविधा से बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव ना हो, ऐसा प्रयास करें। करेंगे अलोंग विलोंग का अभ्यास। दाएं हाथ की बना लें प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। दाईं नासिका को बंद करके बाईं ओर से अनामिका को हटाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे सांस को भरें, और फिर दाईं ओर से अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ें। फिर दाईं ओर से भरें और बाईं ओर से छोड़ें। ये हुई एक क्रिया, इसको दोहराते जाएं। सांसों की आवाज़ स्वयं को भी ना आए, ऐसा प्रयास करें। कमर गर्दन सीधी हो, चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव ना हो। सांस लंबा और गहरा हो, इस बात का ध्यान रखें।
बाईं ओर से सांस छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में किए गए प्राणायाम का करेंगे मानसिक अवलोकन। इससे मानसिक तनाव दूर होता है, हमें नींद अच्छे से आती है, सहनशीलता का भाव बढ़ता है, बीपी सामान्य होता है। अब हम करेंगे अग्निसार। दोनों हाथों को पलट करके घुटनों पर रख लें। धीरे धीरे सांस को छोड़ें और फिर धीरे धीरे सांस को भरें। पुनः धीरे धीरे सांस को पूरा खाली कर दें पेट को, और आंतरिक गुंबद में रुक जाएं, बाह्य गुंबद में रुक जाएं और पेट का संकोचन करेंगे। प्रयास करें कि नाभि को रीढ़ से लगाने का। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे अपने सांसों को नॉर्मल कर लें। ये हुई एक क्रिया, इसको दोहराते जाएं। सभी प्रयास करेंगे, ऐसा कोई मुश्किल परिणाम नहीं है। इससे हमारे पेट में जमा हुआ मल उखड़ जाता है। अपनी अपनी क्रिया को पूर्ण करते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठों को ले चलें कानों पर, बड़ी उंगलियां आँखों पर, छोटी उंगलियां हमारे लिप्स पर। सांस भरेंगे, कमर गर्दन सीधी रखें और मधुर गुंजन करेंगे। 5 बार इस आवृत्ति को करेंगे। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए
धीरे धीरे आएंगे वापस। किए गए प्राणायाम का करेंगे मानसिक अवलोकन। धन्यवाद नरेंद्र जी। करेंगे शांति पाठ। उससे पूर्व एक ओम ध्वनि। ओम ध्वनि के लिए भरें लंबी गहरी श्वास। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हथेलियों का घर्षण करें। उत्पन्न ऊष्मा को अपने मुखमंडल व शरीर पर धारण करें। धीरे से आँख खोलें। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।